कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू खेड़ा पार्क और इक्वेंसर शहीद भगत सिंह पार्क। ऐसे काम के बीच में रुकता नहीं हूँ, लेकिन ये भी तो एक काम है। लोगों से मिलना, बातें करना, हल्का होना, मोटिवेट करना और लोगों से अपील भी करना कि भैया ज़्यादा दिन एक पौधा तो आप दे ही सकते हो। कोई भी आदमी एक पौधा दिया तो उसकी देखभाल भी कर सकते हो, जाते जाते देखा कि हमारा है कि नहीं है, ठीक ना। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले अपना परिचय थोड़ा सा दे दीजिए। आपका नाम? तिलक राज। कहाँ से हो आप? अयोध्या। अयोध्या, बहुत बढ़िया। राम राम जी। है अयोध्या की नगरी, अरे किस्मत वाले हो, है ना। मैंने होता है ना कि भाई किसी एरिया विशेष से हम जुड़े हुए हैं। कल किसी आदमी से बातचीत हुई तो बताया सीतामढ़ी, तो हमने कहा सीतामढ़ी तो नाम सुना हुआ है, तो वो पहले तो बताया बनारस का, फिर बताया सीतामढ़ी। तो हमने कहा अगर चंपारण का जो ये सीतामढ़ी दो है ना, यूपी, एक तो बिहार में है, एक यूपी में है। एक यूपी में। यूपी में कहाँ पर है? तो ये मिर्जापुर लाइन पे अच्छा, जो भी वहीं से होगा। और वो शख्स से बनारस में ये फोटोग्राफर है। तो मैं तो किसी से मिलता हूँ, कोई भी हो, ये नहीं कि वो बहुत बड़ा है छोटा नहीं, सबसे मिलता हूँ, मिलना चलता है ना। आप क्या बोलते हैं मेरे लिए, मैं इस पर ध्यान नहीं देता हूँ। अब चलिए, जैसे कि मान के चलिए हर आदमी पैदा होता है, बढ़ता है, खाता है, पीता है, फिर चला जाता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि ज़िंदगी खाली खाना पीना और सो जाने का क्या नाम है। अगर मैं कुछ भी नहीं करूँ तो दाल रोटी का जुगाड़ है ना, कुछ नहीं करने से होगा। इसमें भी तो पैसे भी लगते हैं, मेहनत भी लगता है, लेकिन लोग उखाड़ भी करके ले जाते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, वो भी अगर लगाता है तो सार्थक है, और नहीं लगाया तो गया। अच्छा, पार्क में कितने दिन से आ रहे हैं आप? इस पार्क में हाँ, मेरे ख्याल से 8-10 साल हो गया। 8-10 साल। मैं आपके पार्क में 2.5-3.5 साल हो गया मुझे। 10 में रोज़ भिड़ा हूँ, कोई आए या नहीं, 1 घंटा 1.5 घंटा में समय देता हूँ। मेरा टारगेट होता है 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, पूरा करके जाना है ना। जैसे आज का टारगेट एक तो उधर कर दिया हमने, और वो जो वहाँ पे जितनी गंदगी साफ़ कर दी, और उसके बाद ये 7-8 पौधे हैं। तो अगर इसमें पानी पटाया गया तो अगर नहीं घास नहीं निकलता है तो एक दिन छोड़ देंगे, सूख जाएगा तो घास ढीला ये हो जाएगा। तो लेकिन ये तो हो गया, ठीक है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए सर, जैसे कि हम लंबी चौड़ी भाषण बोलते हैं, इतिहास को लेके जाते हैं, हमारा देश ऐसा, हमारा देश वैसा, हमारा देश वैसा, और मैं देखता हूँ कि कम्युनिकेशन गैप हो गया है। लोगों से बात नहीं करना चाहता है, कारण क्या मैं नहीं जानता। कम्युनिकेशन गैप ड्यू टू यही मोबाइल है, और क्या है? नहीं, पार्क में कौन सा मोबाइल है? हाँ, पार्क में कौन सा मोबाइल है? कुछ लोग, मैं तो मोबाइल रखा हूँ वही ताकि मैं लोगों से बात लेता हूँ, विचार लेता हूँ, है ना। लोगों की कुछ सोच ही बदल गई। हाँ। कम्युनिकेशन गैप दिनों दिन आता जा रहा है, ज़्यादा अच्छा। होता जा रहा है। और बूढ़ों को तो और भी दिक्कत है। बूढ़ों को और भी उसका रीज़न है घर में भी आप बैठ नहीं सकते। जो लोग बेचारा जवान है, अपना पेट के चक्कर में भीड़े रहते हैं इधर रात दिन, है ना, तो उनको भी मना नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे जैसे कि मान के चलें पार्क में आते हैं, तो जैसे हमने जो लोगों को देखा, अभी तो खैर बहुत से लोग, हेलो ओए भाई साहब, माँ यार लगाएगा नहीं खाली, है ना। अब उसमें एक सीधा हिसाब है कि मैं लोगों को टोकना शुरू किया, माथा नीचे करके क्यों चलते हो? वो कौन चलता है? या तो गुलाम है या कोई क्राइम कर रखा है। हिंदुस्तान में होना चाहिए, 78 साल आज़ादी के हो गए, अभी भी आप आँख से आँख मिला के बात नहीं कर पाते हो। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डर है, खौफ है मरने का। तो मरने का खौफ है तो कौन आदमी अमृत पी के आया है? कोई अमृत पी के तो नहीं आया है ना। तो भाई मेरे बात तो करो। तो एक दिन मैं देखा वहाँ पर उस कोने में एक लड़के को दौड़ते दौड़ते वो हाफने लगा, वो गिर गया। अगर इसको पीठ नहीं ठोकता तो गया था। तो फिर हमारे दिमाग में ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि रोज़ 7-8 आदमी नए से मिलता हूँ, मिलने के बाद उससे लोगों को मिलाता हूँ, है ना, ठीक ना। तो यहाँ पर यह क्रम जारी है। अभी कम से कम लोग चाहे ग्रुप में ही जैसे बात करते हैं, हंसते हैं, ठाका लगाते हैं, है ना। अच्छा, दूसरी बात, हम 2 तरीके से किसी जंग को जीत सकते हैं। एक तो है जब उसमें इंडिया टुडे में रहे हैं तो बड़ी अच्छी, एक तो है डिफेंस इज़ द बेस्ट ऑफ ऑफेंस। किसी ने गोली मारी, इधर छिप गए, इधर छिप गए, इधर छिप गए, या झुक कर ऊपर, या फिर किसी ने थप्पड़ मारा, चुपचाप रह गए, तो वो तो ज़िंदा रहना से कोई फ़ायदा नहीं, तो मर जाना ज़्यादा अच्छा है। दूसरा है जिससे आपको परेशानी से ख़त्म कर दो, इसको ऑफेंस इज़ द बेस्ट ऑफ डिफेंस, है ना। जैसे मान ली हमारी आलसपन है, हमारे रास्ते में बाधा बनता था, आलस को ख़त्म करो। उसके लिए हो सकता है कि थोड़ा सा, जैसे अभी मैं 4 बजे उठ जाता हूँ लगभग, तब लोग तो जो सोए हैं उनको डिस्टर्बेंस होता है, तब या तो ये बियर विथ मी, है ना। अरे मैं तो 8 बजे तक सो नहीं सकता, आदत से हमारी हो गई है। हाँ, कोई भी, जैसे कुछ लोगों को होता है ना, नहीं भी नींद है तो पढ़े हैं, मैंने पढ़े हैं, ईश्वर को बताने, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि नहीं देते हैं कि ये पढ़ने के लिए बहुत से लोग उठेगा नहीं तो खाना ही नहीं मिलेगा,
इस बात को मान रहे हैं कि नहीं? हम चाहे लंबा चौड़ा कितना भी दे दें। तो वो तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने एक लाइन बनाया है उन लोगों से देख कर, कबीरदास की लाइन हमने थोड़ी चेंज की है। रही मन निज मन की व्यथा बता दी वो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे हार्ट फेल ना है ना। हाँ हाँ, उसमें ऐसा है कि आप बात तो करो। जैसे हम अभी थोड़ी देर बात कर रहे हैं, कुछ देर के लिए भूल गए, इसको भी भूल गए, दूसरे भी तीसरे भी बोल रहे हैं, कुछ तो बात कर रहे हैं। अच्छा, आलतू फालतू बात कर नहीं रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं भाई? स्वस्थ रहने के लिए, लोग राम राम जी, लोगों को जागरूक करने के लिए, है ना। जैसे ये बच्चे, इनको मैं रोज़ ही बोलता हूँ, यार तो इतनी गाली क्यों बकता है, पढ़े लिखे होने, कल को तुम इंटरव्यू देने जाओगे वहाँ भी गाली बकोगे, छट जाओगे, है ना। तभी हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार जी, बस इसमें भिड़े हैं, है ना। हाँ हाँ, थैंक यू, ओके ओके। तो उसमें एक ये सवाल उठता है। एक दिन मैं देखा 2-4 बच्चे नमस्ते बोलना शुरू किए हैं, कुछ तो सर है ना। अभी जैसे आने जाने वाला, मैं सब कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन दुआ हाथ उठाते हैं, नमस्ते करते हैं, दुआ भी देते हैं। तो ये क्या है? कुछ तो है, ये कुछ ऊपर वाले की मर्जी, वो चाहता है करो। अच्छा, संजोग से मैं पेशे से टीचर हूँ, बताया था आपको, स्कूल का प्रिंसिपल। अच्छा स्कूल मुझे एक भी नहीं मिला, लेकिन जब निकला हूँ तो एकदम ठीक करके आया। लास्ट स्कूल कितने रहे होंगे, 1-1.5 साल रहे होंगे। साल भर में पूरे डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 में रिजल्ट में स्कूल का। नहीं, अरुणाचल प्रदेश सरकार में था, दिल्ली में नहीं था। मैं दिल्ली में आने का रीज़न है, बच्चे लोग हैं यहाँ पे, बच्चे हैं तो ये माँ को ज़्यादा लगाव होता है। हमारा था उधर ही रहने में क्या है, वहाँ तो घर घर लोग जानता है आपको, है ना। तो जहाँ लोग जानता है तो वहाँ किसी काम को और भी आगे बढ़ा सकते हो आप, है ना। तो खैर ईश्वर की मर्जी थी हम यहाँ आ जाए। संजोग से शाम को एक पार्क में आया तो देखा नज़ारा तो मुझे ख़राब लगा, है ना। एक छोटा सा बच्चा ऐसे फूकते हुए, उसको मारने ही वाला था। तो एक हमारा दोस्त है, यहीं पे रहता दिल्ली में, हम पड़ोसी है। तो बोला झगड़ा हो जाएगा। हमने एक काम कर, यार तो कल से मेरे साथ मत आना, क्योंकि तुम आओगे तो मैं दबू हो जाऊँगा। जिस स्कूल में 3000 बच्चों को मैं कंट्रोल करता हूँ, यहाँ तक तो छोटा सा बच्चा है ना। तो तुम्हारे साथ रहते थे, तुम्हारी जैसी स्थिति हो जाएगी। तो इस जैसे कोई आदमी बीमार भी होता है तो हमको सिंपैथी ज़रूर है, लेकिन बार बार बीमार मत बोलो, क्योंकि तुम्हारी बीमारी हमारे माथे में घुसेगी, कि जो हम रोज़ सुनेंगे वही ना हमारे दिमाग में आएगा जी, है ना। तो मैं ये नहीं कि हम उसको डिस्पाइज कर रहे हैं, हालांकि इतना ज़रूर है कि क्वांटम थ्योरी सीधा ही बोलता है कि आपका शरीर सक्षम है आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए, है ना। हाँ, उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा, मेरे ईश्वर थैंक यू, हमारा शरीर हील हो रहा है। जो आदमी एकदम डॉक्टर ने छोड़ दिया कि नहीं होगा, फिर भी वो स्वस्थ हो रहा है, कैसे हो रहा है? विल पावर से हो रहा है ना। हाँ, तो अगर हम विल पावर डेवलप करें तो क्या दिक्कत है ना। हाँ, उतना हमारे पेशेंस में डर है, मर जाएंगे, करेंगे, ये होता है। तो खैर आई गई बात हो गई। फिर लोगों से मैं पूछना शुरू किया, इतना तो कूड़ा था, अगर याद आपको होगा तो 3.5 साल पहले दीवार में इतना था कूड़ा, ये लोम कर रहे हैं, नीचे मक्खी भन कर रहा है। सबसे पूछा हो जो क्या वीरपाल सिंह, जो आपका क्या नाम, प्रधान, और भी नहीं होगा। और मैं जिद्दी हूँ सर, होगा, है ना। जितने लोगों से पूछा तो कोई अलग अलग विचार। एक तो बोला आपको वहाँ बैठना पड़ेगा, वो जो नहीं लोग राम राम करते हैं, सीताराम वगैरह। एक दिन 10 मिनट बैठा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जय श्री राम फिर केजरीवाल, जय श्री राम फिर राहुल गांधी, और क्या नाम है वो मोदी जी, हमको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। फिर बोला किसी के पीछे भी कौन। हमने कहा आज तक मैं कभी किसी के पीछे नहीं घूमा, अपने काम के पीछे जरूर घुमाओ। प्रिंसिपल को भी ज़रूरत हुई तो हमको खोजता है कहाँ पे हो, है ना। शिकायत कर सकते नहीं। आज भी जाओ जहाँ पे मैंने काम किया है, एक पत्थर ऐसे उठा के देखो, जिसके बगल में गिरेगा वो भी बता देगा। जैसे पार्क में भी कोई भी अभी आ जाए तो वो नाम नहीं भी जानता होगा तो वो बोलेगा एक आदमी आता है रोज़ काम करता है, इतना तो बोलेगा ही, है ना। तो खैर ये तो बात आई गई, बात हो गई। तो तब से भिड़ा, तो जो सामान हमारे पास नहीं हम खरीद के भी देते हैं। जैसे कुदाल 3 दिया, ये जो देख रहे हैं ये पॉइंटर 20 में कुछ दूसरी जगह गायब हो गए। उसके बाद कुछ होंगे। अच्छा, इसका क्या यूज है? इसका ये प्लास्टिक पर, इसे प्लास्टिक फंस जाता है, हाथ नहीं लगाना पड़ता है ना। तो उसमें अटक गया था। अब जैसे कि ये तो हो गया सर, तो जैसे ये तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद दिल्ली के जो माताओं हैं उनको भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बच्चे से ज़्यादा प्यार मत करो, थोड़ा सा गुस्सा करो, थोड़ा सा उसको भी कष्ट दो। आप उसके स्कूल के बैग को ढोते हो, है ना, उससे अच्छा है उसके कंधे पे दो, कंधा मजबूत होगा। और आपने इतना प्यार किया है, और यहाँ भी एक लाइन हमने बना रखा है, इज्जा पिज्जा खाए के तोंदलियो बढ़ाए, घुटना भार ढोत है दर्द देत पिराए। क्या गलत है ना, है ना। तो आप अभी प्यार कर रहे हो, लेकिन बाद में वही परेशानी उसकी हो जाएगी। हार्ट अटैक फलना छिलना आज हो रहा है,
जब जाएंगे आप झज्जर वगैरह में या एम्स में, जब देखेंगे छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है ना, खान पान, रहन सहन, है ना, उस पर ध्यान दे रहे हैं। एक तो पॉल्यूशन है, जैसे मान लो कि चलिए अभी सर्दी, हमको जल्दी बीमारी नहीं पकड़ती है ना, तो सर्दी वगैरह अभी हो गया तो नहीं, इसको पॉल्यूशन को लेकर के वो ये हो रहा है। दूसरी बात हो सकता है शरीर में वो रेसिस्टेंस कैपेसिटी अब नहीं रही जो पहले रहता था। मैं 65 साल का हो गया हूँ, है ना, वो तो ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, है ना, तो कर रहे हैं तो हमको लगता भी अच्छा है, अच्छा लगता है, मन से अच्छा लगता है। जब ये देखता हूँ तो लोग, ये भी अच्छा लगता है ना। तो मैं स्कूलों में भी ऐसे एकदम सुंदर बना कर रखा, अपने घर को, गवर्नमेंट क्वार्टर को भी बढ़िया सा। तो आप एक साफ बात है, जैसा सोचेगा वैसा करोगे आप, है ना। खैर इसको छोड़िए, अब हम थोड़ा सा पार्क के बारे में पूछना चाहते हैं, और क्या करने से पार्क अच्छा होगा। करने से क्या मैंने यही कुछ है तो कि जैसे ये आप लंबे समय से पौधे रहे, और लगाए जाएं हाँ, और देखभाल बराबर की जाए, क्योंकि पौधे लगाने से ही जो है ये अच्छा बनेगा। अब आपको मैं बता रहा हूँ, इन 3.5 साल में तकरीबन हमारे पॉकेट से 70-80 हज़ार खर्चा हुआ होगा पौधे के पीछे। ये चरण ही नहीं देते हैं। वो जो योगा सेंटर देख रहे हैं वहाँ पे, उसके चारों तरफ हमने कई बार लगाए एक अच्छे फूल, महंगा पौधा, ताकि वहाँ से वो योगा करें तो नाक में खुशबू जाए। लेकिन इस बीच में चला गया, माँ को देखने के लिए आया तो एक भी नहीं, सब गाय। फिर 3 बार 4 बार लगाया। और कुछ लोगों को लगता है कि पार्क उसकी बपोती है ना, फ्रेंचाइजी, हम जो चाहेंगे वही होगा। उधर जितने पौधे लगाए सब उखाड़ के फेंक दिया। तो फिर अचानक हमारा आया कि चलो वैसे एरिया में करो, जैसे कि नहीं एक सैटर्न और गॉड का है, तो सैटर्न को बोलता है कि नहीं कि आप आ जाओ यहाँ पर स्वर्ग में, तो नो नो आई एम नॉट कमिंग टू स्वर्ग, इफ़ आई लिव देयर इन द हेल आई एम द किंग, बट इफ़ आई गो टू हेवन आर सर्टनली बिकम द स्लेव लाइक दैट। तो यही बात यहाँ पर भी है। तो इनको ये जो इस एरिया में सबसे ज़्यादा गंदा था, ये देखो ना यहाँ इस एरिया पीछे इसको 10-15 दिन हमने दिए अकेले, कभी कोई मिल गया तो एकदम साफ़ हो गया, ठीक है। तो वहाँ भी चारों तरफ घेर दिया। इस एरिया को शुरू किया तो लोग हंस रहे थे पहले, फिर बाद में अब क्या करेंगे, कंपल्ड है, जो दिख रहा है तो बोलना ही पड़ेगा ना। अच्छा ये जो आप देख रहे हैं डेवलपमेंट, हमको जो दिख रहा है, पहले कबूतर दिखता था, अब ये मैना भी आ रहा है, मैना ने कौवा को भी देखता हूँ, और उसके बाद आप इसको देखिए, क्या नाम है, नीलकंठ पंछी को भी देखा हमने कई बार, है ना, बगुला भी दिखता है, हमिंग बर्ड तो है ही, गौरैया जो विलुप्त हो गया वो भी दिख रहा है। ये बताता है कि इनको भी सफाई पसंद है। सफाई होगा, उसके बाद कुछ पौधे ऐसे लगा दो जिस पे आके वो रहते हैं तो अच्छा होगा। मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूँ ना भाई, है ना। इसके बाद जैसे कि मान के चलिए हमारा यहाँ सीधा हिसाब है, एक कल्चर है कि मैं क्यों करूँ, और हमने पार्क के लिए भी कुछ टैगलाइन बना रखा है। उसके पहले मैं अपना सपना बता दूँ। हमारा सपना एक है, हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो ताकि नेता आपको ठगे नहीं, हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान हो। और मैं सबको बोलता हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अब इस पार्टी को दो, आदमी को दो जो देखे वो पढ़ा लिखा है, आपके देश के लिए कुछ कर सकता है ना। और देश अगर अच्छा होगा तभी आप भी रह सकते हैं, नहीं तो नहीं रहेगा, तो देश ही नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे। और अभी जो संस्कृति बन रही विकृति की, जबकि साइंस से अगर पढ़ते हैं तो साइंस में सीधा लिखा है जितने भी जीव है सबका डेवलपमेंट सेल से हुआ, सेल से टिश्यू से ऑर्गन से ह्यूमन। आपने लिख लिया राम, हमने लिख लिया रहमान, उसने लिख लिया जो न लड़ रहे हैं झूठमठ का, एक भी वैलिड रीज़न है लड़ने का नहीं है। अच्छा कब तक लड़ते रहोगे भाई, है ना। लोग लड़ा रहे हैं, आप लड़ रहे हो, फिर मर कट रहे हैं। आज रोज़ देखिए ना टीवी में जो न्यूज़ आता है, बढ़िया तो एक भी नहीं आता है ना। मार काट ऐसे हिंदुस्तान का सपना तो हमने नहीं देखा था खास करके। खैर ये तो जो होना है वो होगा, ये प्रारब्ध है ना, हम और आपके सोचने से कुछ नहीं है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, है ना। कर्म तो साथ में जाता है और प्रारब्ध भी होता है पिछले जन्म से। तो पहले मैं नहीं मानता था, लेकिन ऑडियो बुक भी मैं सुनता हूँ। पढ़ने का टाइम तो है नहीं अभी, उसमें पेशेंस भी नहीं रहता है, लेकिन वो लगा दिए सुन लिए, है ना। खैर ज़िंदगी ने जो बनाया मैं बनता गया। डोर टू डोर ट्यूटर टीचर, होम्योपैथी डॉक्टर भी मैं हूँ। यहाँ यूट्यूबर भी देख रहे हैं पार्क में, सोशल वर्कर कहो या जो भी कहो, जे मन में आता। प्राय कोई भंगी भी बोलता है, कोई टीचर भी बोलता है, कोई पागल भी बोलता है, कोई जो बोलता है वो सुनते रहते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि मुझे लग रहा है कि पार्क में सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमारे पास हर चीज़ का रेडीमेड सॉल्यूशन है। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर आरएसएस वाले पहले करते थे वो शाखा, कभी कभी अभी भी आ जाते हैं। तो एक दिन वो गेट के सामने के बारे में कुछ बताया कि सर
उसको ठीक करने से कैसा होगा? हमने यहाँ भी तुरंत चलो मैं अभी साफ़ कर देता हूँ, लेकिन शर्त है कि कल से आप शाखा वहीं लगाओ। शाखा लगाओगे फिर गंदा नहीं होगा, नहीं जाएगा लोग ना। अच्छा, पार्क ही है, एक कमेटी बनी हमारी वजह से, है ना। तो इन लोगों को लगा ये धावी हो रहा है, तो धीरे से जो कुछ नहीं करने वाले कर, तो हमारा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम द सिंगल वन मैन आर्मी वाली बात है, आओ तो ठीक है, नहीं तो नहीं। और रविंद्रनाथ का टैगोर का जो लाइन है ना, एकला चलो यदि तुम्हारा डाक सुने को यासे ना, तो एकला चलो, वही हम इसमें भी चलते हैं। स्कूल में भी हमारा वैसा ही था, है ना। लेकिन मतलब बच्चे हमारे साथ रहते थे। यहाँ ये बच्चे आते हैं जाते हैं, कुछ भड़काता है, खैर तो उसको छोड़ दीजिए। तो फिर क्या हुआ, आई गई बात हो गई, तो काम जैसे दिख रहे हैं, दिख रहा है, मुझे दिख तो रहा है। कितना परसेंट मान लो, चलो कोई परसेंट नहीं, 5% ही मानो ना। पहले तो इसमें कितने टट्टी रहते थे, है ना। वीडियो बना के अपलोड करते हैं, ये भी बोल देते हैं आप वोट उसी को दो, जो उसी नेता को दो जो आपके पार्क को ठीक करता है, कोई भी हो। उसको डर तो लगता है इस बात का। अरे पार्क में 15 साल का पार्क है, थोड़ा थोड़ा भी अगर कुछ हुआ होता चकाचक होता। हाँ, चकाचक नहीं हो रहा, इसका मतलब सब पैसे खा जा रहे हो। यही डीडी का पार्क अब जाएंगे द्वारका में, वहाँ एक भी प्लास्टिक नहीं मिलेगा, वहाँ फालतू बात करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, है ना। और टॉयलेट सब है, यहाँ क्यों नहीं है? सवाल उठता है ना, क्यों नहीं है? अब पेपर में सब होगा, अगर आप इंक्वायरी करवाइए पेपर में सब होगा, है ना। तो ये हमारा हिंदुस्तान है। तो खैर वो तो चढ़ जाइए। उसके बाद सर हमने कुछ टैग लाइन बनाए हैं पार्क के लिए, मैं लिखता भी हूँ, आई एम पोइट ऑल्सो, हिंदी इंग्लिश दोनों। विदेशियों का जो कविता है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करता, हिंदी वाले इंग्लिश में समय मिलने से। तो उसमें पहला जो टैग लाइन है, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। मेरा तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, नहीं ना। उसके बाद मैं बोलता हूँ, हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। गलत तो नहीं है। तीसरा लाइन है, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। आप 1000 आदमी लगभग आते हो, 2000 हाथ, 2 मिनट हाथ भी नहीं लगाना, वही जो पॉइंटर है उससे 2 प्लास्टिक तो आसपास का हटा ही सकते हो। इसमें बड़ा छोटा क्या है, कुछ नहीं होता है ना। हम उसको थोड़ा बंद कर लीजिए, 1 मिनट ज़्यादा नहीं। बस हम ख़त्म करने वाले हैं। हेलो, अब ये शख्स, 1 मिनट में हाँ, अब बीच में इंटरवेंशन, उसके लिए सॉरी है ना। 1 मिनट, थोड़ा सा समय नहीं दे पाऊंगा। 1 ही मिनट में ख़त्म करने जा रहा हूँ उसको। मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ, तो यहीं पे। इसके बाद का जो है, शब्द व्यसनों का एक ही जड़ खुद को रखना, जाहिल अनपढ़। अब पढ़े लिखे कुत्ता लग गंदा करते, जाहिल अनपढ़ है। हम पेशे से मास्टर, हमारी भाषा ठीक नहीं होगी, हम भी जाहिल अनपढ़ है ना। पूजा का सामान यहाँ फेंकते हुए भी जाहिल अनपढ़ की बात। ताश का पत्ता और जो दारू वाले सब। एक लास्ट है, कर जोर करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। मतलब पार्टी पॉलिटिक्स में मत करो, जाति पाति मत करो, पार्क को पार्क रहने दो। जब मैं ख़त्म करता हूँ तो बोलता हूँ, जय हिंद जय भारत, पार्क जिंदाबाद। गलत तो नहीं है। गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। गंदगी हम 2 तरह से फैलाते हैं, एक तो कूड़ा फेंक करके, दूसरा किसी के माथे में गंदा भर के। चलिए, दिस मच, थैंक यू वेरी मच।